नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये आपको एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ दिया, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी t इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आपकी जीरो है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, ये एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ दिया और यहाँ से साफ दिख रहा है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब कुछ सर्टेन वेलोसिटी हो गई है उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक, ये लाइन आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, ये पॉइंट यहीं रुक जाएगा। ढंग से समझना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ तक आई है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगी आगे की तरफ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आगे जाने का मतलब आप समझते हो, हॉरिजॉन्टल आगे जाने का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ बस यहीं पे आके इसी पॉइंट पे रुक जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम के साथ फिर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये लाइन यहीं आके रुक जाएगी। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है आपको। तो पहली चीज़ तो आपकी समझ में आनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी है, तो ये वाला ग्राफ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियली t इक्वल टू जीरो पे कुछ पार्टिकली कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, पहले ज़्यादा है फिर कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन होती है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो फिक्स होती है, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता। इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ दिया है इसमें वो स्ट्रेट लाइन दिया है, इसका मतलब इस रीजन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब जरा बी को देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा है, t इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, और फिर एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, 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 और जीरो हो गया। ठीक, इसका मतलब वी ग्राफ जो भी होगा उसकी स्लोप जो है वो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि स्लोप ही किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर, और एक्सेलरेशन अगर स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब वी ग्राफ की स्लोप सबसे ज़्यादा होगी, और फिर जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा स्लोप कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है और फाइनली एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो स्लोप भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। अब इसमें देखो, इस ग्राफ में स्टार्टिंग में स्लोप जीरो है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वीटी ग्राफ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, बढ़ना शुरू हो रहा है। इस ग्राफ को देख के तो ये लग रहा है कि स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन जीरो है, फिर एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब जरा डी पे पहुंचते हैं। अब डी पे आप देखो, स्टार्टिंग में स्लोप सबसे ज़्यादा है और उसके बाद स्लोप कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फाइनली जाके वो ऑलमोस्ट कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गई है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी अब क्या हो गई होगी, उसकी कांस्टेंट हो गई होगी। तो ये आपका आंसर होगा डी पार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा है, फिर और कम हुई है, फिर और कम हुई है, और फाइनली स्लोप क्या हुई है, जीरो, और स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा है, फिर कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, फाइनली क्या हो गया, जीरो। जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उस मोमेंट के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, हॉरिजॉन्टल का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। क्लियर, तो आंसर क्या होगा इसका, डी पार्ट।